Hello students, hello everyone. Welcome to all of you in this channel. I am Sanjit Kumar and teach you chemistry lecture 10 solution for class 12. आज हम लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट को। लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे बेसिक हेनरी लॉज। हेनरी लॉज क्या थे आपको ये बताया भी गया था। जो प्रेशर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन और ये प्रेशर डायरेक्टली के साथ आते हैं यहाँ पर, तो के एच इंटू एक्स देते हैं, तो ये के एच हेनरी कांस्टेंट। यानी कोई गैस लिक्विड में कैसे डिज़ोल्व होते हैं वो प्रेशर जो अफेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस अगर होते हैं तो वो कंडीशंस क्या है, यानी लिमिटेशंस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर, अगर कोई भी एक कंटेनर ले तो इसमें हम क्या देते हैं कि ये कोई गैस है तो इसमें हम प्रेशर क्या करते हैं, ज़्यादा देते हैं। अब ये प्रेशर जब ज़्यादा दे रहे हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं हो जाए जो ये रूल्स को फॉलो ना करे। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं टेम्परेचर, तो अगर आप ज़रा ध्यान दें यहाँ पर कोई गैस लिक्विड में डिज़ोल्व है, यानी वहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो वो गैस उस टेम्परेचर पे डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अगर आप उस लिक्विड का टेम्परेचर और कम करेंगे तो गैस और डीजल होगा, लेकिन और कम कर देंगे, अगर उसको फ्रीज रख दें तो वो तो फ्रीज हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर को यहाँ पर बहुत कम भी नहीं करना है और प्रेशर को यहाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, तो ये एक ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ इज़ अप्लीकेबल इफ़, कब अप्लीकेबल है, सबसे पहले फर्स्ट प्रेशर ऑफ गैस इज़ नॉट टू हाई। प्रेशर यहाँ पर इतना हाई हम ना रख दे कि वो गैस आपस में रिएक्शन करने लगे। फिर हम सेकंड बात करते हैं टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो। टेम्परेचर भी हम लो ना करें, यानी टेम्परेचर इतना भी कम ना रखें जिससे वो लिक्विड ही क्या हो, फ्रीज हो जाए। अब यहाँ पर एक बात है, नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। अगर हम कोई भी वाटर ले रहे हैं, उसमें गैस ले रहे हैं, तो कोई गैस जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। और कोई अगर गैस ले रहे हैं तो वो गैस जो डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, यानी ब्रेक नहीं करना चाहिए। गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। तो ये एक फोर कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उनका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस इनके क्या क्या, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन एक सिंपल एप्लीकेशन है। आप जो सॉफ्ट ड्रिंक देखते हैं उसमें जो आपको CO2 गैस होता है वो हाई प्रेशर पर सील होते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। डन। यहाँ पर बिल्कुल आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर छोटा सा आप यहाँ पर एग्जांपल हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आपने एक जो तैराक, यानी कहने का मतलब जो डाइवर्स आप देखिए है, जो समुद्र में जो पानी की जो नीचे जाते हैं, समुद्र की जो नीचे जाते हैं, वो कुछ मार्क्स लगाए हुए रहते हैं, यानी उनके पास एक सिलेंडर होता है। तो वहाँ पर जब वो नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहाँ प्रेशर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उनके जो ब्लड, यानी उनके जो वेन, नस में गैस का जो सॉल्युबिलिटी है ज़्यादा हो जाते है ना। वो अगर तैराक जो नीचे जाते हैं, अगर तैराक नीचे जाते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, उनके जो नस में यानी वेन में वो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होता है। क्यों? प्रेशर ज़्यादा। जब नीचे वो जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा, तो वो जो ब्लड में जो भी गैसेस होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, ज़्यादा सॉल्युबल होने लगते हैं, ज़्यादा वो सॉल्युबल होने लगते हैं। और जब ज़्यादा वो सॉल्युबल होने लगेंगे तो वो अब उस जो नीचे की लेवल से वो जब समुद्र की जब ऊपर लेवल में आते हैं तो वहाँ पर ऊपर के लेवल में आने पे उनका जो प्रेशर कम होने लगते हैं। और प्रेशर कम होगा तो गैस जो अब जानते हैं ज़्यादा प्रेशर होगा
तो सॉल्यूबल ज़्यादा होगा। तो प्रेशर जब कम होगा तो जो भी नस में जो गैस है वो सॉल्यूबल उसमें नहीं होना चाहेगा, ब्लड में वो वहाँ से निकलना चाहेगा। जब निकलना चाहेगा तो वेन के थ्रू तो वो नस जो फट भी सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। तो उस जो एक मेडिकल जो वहाँ पर ट्रीटमेंट यानी मेडिकल जो एक टर्म्स जो हम बात करते हैं वहाँ पर एक जो उस नाम वहाँ पर दे दिया जाता है बेंड्स। तो उस एवॉइड यानी बेंड से बचने के लिए, टू अवॉइड बेंड्स द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ N2 इन द ब्लड, द सिलेंडर यूज बाई स्कूबा ड्राइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। यानी उस सिलेंडर में हम हीलियम डाल देते हैं। और ये काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछा भी जाता है यहाँ पर कि हीलियम जो कितने अमाउंट में रहते हैं 11.7%, नाइट्रोजन कितने होते हैं 56.2% और ऑक्सीजन कितने होते हैं 32.1%। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये एक क्या है एप्लीकेशन, सिंपल है। वो जैसे ही नीचे जाएंगे प्रेशर ज़्यादा होगा, उस जो ब्लड में जो भी गैसेस होगा सॉल्यूबल ज़्यादा होगा, वो ऊपर आएंगे, सॉल्यूबल कम होगा, गैस निकलना चाहेगा। वहाँ पर जो उनको मेडिकल टर्म के ट्रीटमेंट ग्रुप में एक बेंड्स दिए जाते हैं। तो बेंड्स, तो उस बेंड्स को बचने के लिए ये काम हम करते हैं। तो यहाँ दो एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया गया, जैसे कि मैंने ये बताया था। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, प्रेशर जो डायरेक्टली ये एक्स होते हैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्स, तो ये मोल फ्रैक्शन है। तो इस मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए यहाँ पर एक नया टर्म, नया वर्ड्स बोलता है सॉल्युबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज, यानी ये हेनरी जो आपको ये कांस्टेंट यहाँ पर ये दिए हुए हैं, mmSg प्रेशर का यूनिट है। डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 अंडर प्रेशर, यानी ये प्रेशर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है और आपको हेनरी कांस्टेंट भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया सॉल्युबिलिटी, आप कंफ्यूज हो गए सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब कितने अमाउंट में गैस प्रेजेंट है, तो वो अमाउंट में निकालना है, यानी दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो यही आपका टर्म्स हो यहाँ पर बात करेगा। सॉल्युबिलिटी को एक रिप्रेजेंट किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नया टर्म सॉल्युबिलिटी आपको दे दिया जाता है, जिससे आप कंफ्यूज हो, आपको मालूम नहीं चले। कंसेप्ट होते हैं, इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान देना होगा और बार बार एक चीज़ को आप रिवाइज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब पढ़ाया जाता है उसी समय आप लिखिए, समझे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें, ज़्यादा आपके लिए क्लियरिटी आएंगे। आज आपने एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़ लिया है ना। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रॉल्स लॉ, यानी लिक्विड इन लिक्विड। तो हेनरी लॉ में क्या आपने देखा, गैस इन लिक्विड, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट को हो। चलिए फिर मिलते हैं।